खड़ी हूँ पूजा करने को, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। जो मैं फूल चढ़ाती हूँ वो भंवरे का झूठा है। जो मैं फूल चढ़ाती हूँ वो भंवरे का झूठा है। इसलिए मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। इसलिए मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। खड़ी हूँ पूजा करने को, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। खड़ी हूँ पूजा करने को, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। जे मैं फल चढ़ाती हूँ वो पक्षी का झूठा है। जे मैं फल चढ़ाती हूँ वो पक्षी का झूठा है। इसलिए मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। इसलिए मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। खड़ी हूँ पूजा करने को, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। खड़ी हूँ पूजा करने को, चढ़ाऊं क्या मेरे भगवन। जो मैं दूध चढ़ाती हूँ वो बछड़े का झूठा है। जो मैं दूध चढ़ाती हूँ वो बछड़े का झूठा है। इसलिए मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या मेरे। ये परीक्षण क्यों किया जा रहा है? ताकि वैसे तो आप सबको पता है, लगभग सभी को पता होगा कि बुजुर्गों को क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, और सबने देखे भी होंगे अपने परिवार में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, कि एक बुजुर्ग की क्या क्या बीमारियां होती हैं। लगभग सभी को ही पता होगा। बुजुर्गों में, बुजुर्गों ऊपर वाले उम्र वालों को, तो 60 साल की उम्र वालों को सबसे पहले तो उनको नज़र आना कम हो जाता है। उनको मोतिया की शिकायत हो जाती है 60 साल के बाद। सफ़ेद मोतिया भी कहते हैं। शरीर की हड्डियों में जान कम हो जाना, दिमाग कमज़ोर होने लग जाना, दिमाग का पानी छोड़ने लग जाना, याददाश्त कम हो जानी, काम धाम में कमजोरी आनी, नींद कम आनी, दांत जो है, मुंह के दांत जो है झड़ने लग जाना है, सुनाई कम देना, चिड़चिड़ापन हो जाना, इस तरह कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं 60 साल के बाद। तो ये परीक्षण आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि तो आपको भी पता हो, क्योंकि जनरल में तो आपको सबको पता है, पर किताबी नॉलेज में आपको अब बताया जा रहा है बारीकी से कि क्या क्या बीमारियां बुजुर्गों को घेर लेती हैं 60 साल के बाद, और उनका आपने कैसे केयर करनी है, हॉस्पिटल में कैसे केयर करवानी है, घर में कैसे करवानी है, उनके लक्षण आपने देखने हैं, और किस समय आपने उनको रेफ़र करना है, और आगे CHO आगे वो किसको रेफ़र करेगी, ये सब आपने इसमें देखना है। उम्मीद करूँगा कि अब 6 दिन जो है लगन से, दिमाग से इस परीक्षण को अच्छा से अच्छा ग्रहण करेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये आपके काम, और भी ट्रेनिंगें आती रहेंगी। पीछे भी आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग आई थी, और ये 6 दिन की ट्रेनिंग है, उसके आगे और भी आती रहेंगी। ये तो चला रहेगा, पर यह है कि ट्रेनिंग का तब फ़ायदा है अगर आप इसको ज़मीनी स्तर पे इसको फॉलो करवाएं। ये नहीं कि अभी आपने ट्रेनिंग कर ली, घर जाके चौके पानी में उलझ गए, कुछ नहीं याद क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं यही उम्मीद करूँगा तुम सब से कि अपना लगन से टाइम के पंचुअल हो जाओ, होके अपनी यूनिफॉर्म पहन के, अपना तैयार होके अपना आके परीक्षण लो। यही मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बाकी थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की चल रही है, ठीक है। ट्रेनिंग चल रही है MNS, ठीक है। तो M से क्या होता है? मेंटल, ठीक है।
तो आपको पोस्टर में दिख रहा होगा मेंटल का क्या मतलब होता है, मानसिक। क्योंकि पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो ट्रेनिंग लेने का भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो एन से हो गया मेंटल, मेंटल यानी कि मानसिक। एन से क्या हो गया, न्यूरोलॉजिकल। तो न्यूरोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, स्नायु तंत्र। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, एक होता है न्यूरॉन जो ब्रेन में होता है और एक होता है नेफ्रॉन जो कहाँ होता है, किडनी में। तो ब्रेन से संबंधित जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं स्नायु तंत्र। ठीक है, MNS, एस से क्या हो गया, सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, नशे संबंधी विकार। ठीक है, तो ये हो गया MNS का बेसिक, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली उसके बाद प्रशामक। प्रशामक क्या होता है, प्लेटिव केयर। देखो एक होती है प्रशामक देखभाल और एक होती है बुजुर्गों की देखभाल। इसमें फर्क क्या होता है, प्रशामक जो होती है वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है, यानी कि आप जो छोटा बच्चा भी है हो सकता है उसको कोई बीमारी लग जाए, स्टार्टिंग से ही उसको हमें जो है प्लेटिव केयर देनी पड़ जाए, यानी कि प्रशामक देखभाल देनी पड़ जाए। ठीक, और मतलब कि प्रशामक देखभाल में कोई एज ग्रुप मायने नहीं रखता। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो 0 या 1 से लेके अप टू 100 आप ले सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल है ना, इसमें क्या होता है, एल्डरली केयर जिसको बोलते हैं। तो इसका एज ग्रुप होता है 60 और 60 प्लस। ठीक है, मेनली हम 60 प्लस से कंसीडर करते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं, जब बंदा 60 साल का हो जाता है तो वो बुजुर्ग की श्रेणी में काउंट हो जाता है, तभी गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज रखी है 60। ठीक है, तो बस यही है मेन बेसिक, बुजुर्गों के स्वास्थ्य, बुजुर्ग हमने किसको कंसीडर करना है, 60 प्लस। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, MNS का समझा दिया आपको। ठीक है, और साथ में प्लेटिव और एल्डरली केयर भी आपको पता लगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। बाकी जो भी है आपको नहीं पता लगे आप पूछ सकते हैं, बाकी जो भी डाउट हो या फिर कुछ लिखना हो तो आपको नोटबुक दी हुई है, नोट पैड भी दी हो, उसमें आप लिख लो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे आपको मतलब समझ आए वैसे आप लिख सकते हैं। बाकी सर अब जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो आ जाएंगे। आज आपका ये पहला बुजुर्गों वाला एल्डरली का है। आज आप यही है मेन बेसिक, बुजुर्गों के स्वास्थ्य, बुजुर्ग हमने किसको कंसीडर करना है, 60 प्लस। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, MNS का समझा दिया आपको। ठीक है, और साथ में प्लेटिव और एल्डरली केयर भी आपको पता लगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। बाकी जो भी है आपको नहीं पता लगे आप पूछ सकते हैं, बाकी जो भी डाउट हो या फिर कुछ लिखना हो तो आपको नोटबुक दी हुई है, नोट पैड भी दी हो, उसमें आप लिख लो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जैसे आपको मतलब समझ आए वैसे आप लिख सकते हैं। बाकी सर अब जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो आ जाएंगे। आज आपका ये पहला बुजुर्गों वाला एल्डरली का है। आज आप